हमें कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से यदि हमें नीट क्लियर करना है दोस्त, तो बगैर आपके नहीं क्लियर होगा। हम आपके सपोर्टर हैं। अब आप उल्टा समझ रहे हो, आपको लग क्या रहा है हम नीट निकालेंगे तुम हमारे सपोर्टर हो। नहीं, नीट तुम निकालोगे, हम सपोर्टर हैं। इसका मतलब पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाएंगे हम। मगर दोस्त पढ़ना तुम्हें है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। पढ़ना तुम्हें है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो चीज पढ़ाई जाए उसको अच्छे से आपको फॉलो करना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें पास आउट के भी होंगे, उन्होंने कम से कम 1-2 बार फिजिकल पढ़ रखी होगी, मगर फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने फिजिकल पढ़ी है, टीचर ने पढ़ाई है, उन्होंने नहीं पढ़ी है। तो ध्यान रखिए, टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, बच्चे के पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इजीली कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। मगर मेरे दोस्त, उसकी प्रैक्टिस घर में तुम्हें बैठ के करनी है। उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में स्टोर आपको रखना है एग्जाम तक। यदि वो काम आप नहीं करोगे तो फिर पेपर कैसे दे पाओगे? क्योंकि पेपर देने तुम जाने वाले हो, हम नहीं। तो इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि पेपर आपको देना है। इस वजह से आप उन सभी कॉन्सेप्टों को या अच्छे से सीरीज को फॉलो करो और अच्छे से नोटबुक बनाओ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री चैप्टर कि भाई केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री मैं लूंगा सर्वेश कुमार दीक्षित, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे पंकज सर, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे अमित महाजन सर। हम लोगों ने 3 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया है कि हम मैक्सिमम हेल्प कर सकें आपको। मगर भैया मैं फिर से कह रहा हूं, सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें कि हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इजीली अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, इजी मेथड से चीजों को समझा सकते हैं। जो पढ़ाएंगे वही पेपर में भी आने के चांसेस रहेंगे। मगर इन सब चीजों को करने के लिए तुमको तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो किस प्लान के थ्रू पढ़ाऊंगा ये बता देता हूं। आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है, एक खाली नोटबुक। उसमें क्या करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं तो जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताता जाऊं उसके कॉन्सेप्ट लिखते चले जाना है, और कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 फार्मूला कॉन्सेप्ट फार्मूला। और उसी के साथ साथ एक रफ बुक भी लेनी है। रफ कॉपी पे क्या करोगे, जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन को तुम भी सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि बैठ के देख रहे हैं, अच्छा सर करा तो रहे, सर थोड़ा जल्दी करा दो, सर थोड़ा धीरे करा दो, हाँ तुक्के मार के आंसर बता दिए, सर ए है, सर इसका बी होगा शायद। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा यदि करोगे तो फिर से एक और उम्मीद सीरीज लेके आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ हम रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेलेक्ट कौन होगा? हम। मगर हमें पेपर देने नहीं जाना है, पेपर तो आपको देने जाना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला काम एक फेयर कॉपी जिसमें आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, एक रफ कॉपी जिसमें हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मेरे साथ तुम भी सॉल्व करोगे, और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर दोगे, चाहे गलत दो या सही दो। जब आप कुछ करते हो तब कुछ होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 आंसर गलत भी आएंगे तो सही भी आएंगे, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी फील करेंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो यार कैमरे में पढ़ाने में कैसा लगता होगा, हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग ये सोच के चल रहे होते हैं कि सामने आप लोग बैठे, फील करके चल रहे होते हैं सामने आप बैठे हो और आपकी फील मुझे मिलती रहती है, और हम लोग पढ़ाते चले जाते हैं। नहीं तो पागलों की तरह एक बंद कमरे में कैमरे के सामने पढ़ा रहे हो, कितनी देर पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। मगर फील लेते हैं कि नहीं बच्चे हमारे सामने, उसी तरह फील तुम्हें भी लेनी है कि यार सर्वेश सर हमारे सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन डालेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉपी पे, और गलत या सही जो भी आंसर आता है बताएंगे। गलत हुआ तो ये देखेंगे कैसे गलत हुआ, सही हुआ तो खुश हो जाएंगे कि यार हमने एक टारगेट पूरा किया, एक क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
और फॉलो करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो बैठे बैठे दो बच्चे तो लुढ़क जाएंगे, अरे नींद आ रही है यार। तो भैया ध्यान रखिएगा, उम्मीद जो है ना उम्मीद में कन्वर्ट हो जाएगी 2 मिनट में, टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो पहला काम क्या हो गया, हम एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो हम पढ़ाएंगे और उनके फार्मूले लिखोगे। उसके पहले में एक रफ बुक रखोगे जो मेरे साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है। और साथ साथ में जब चैप्टर खत्म हो तो मेरे दोस्त क्या करोगे, पूरे चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पूरे चैप्टर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और चैप्टर होते जाएंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। किस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। बारिश होती है, जब बारिश हो रही होती है तो सब लोग क्या कहते हैं, अरे यार कितना अच्छा मौसम हो गया है। और वही बारिश जब बहुत ज्यादा होने लगती है तो वो एक सैलाब में कन्वर्ट हो जाती है और इतना बड़ा सैलाब क्रिएट कर देती है कि वो नदियों की राह को, मतलब नदियों की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। उसी तरह से आप ध्यान रखिए, आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलता जाएगा, उस नॉलेज को आप लेते लेते एक सैलाब में कन्वर्ट कर दो। और जब तुम नॉलेज को सैलाब में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपकी जिंदगी की राह को टर्न कर देगा, मतलब वो सैलाब आपको उस ओर मोड़ देगा जिस ओर सिलेक्शन हो रहा है। मगर ये प्रोसेस लंबा है, तो नॉलेज को आपको धीरे धीरे स्टोर करके उसको सैलाब में कन्वर्ट करना है। मतलब हर चैप्टर में उतनी ही एनर्जी दिखानी है जितनी पहले चैप्टर में। स्टार्टिंग कहां से होगी उसको डिस्कस कर देता हूं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे, गैसियस स्टेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे चलते चले जाएंगे स्मूथली। आप हमको बस फॉलो करते चले जाइएगा और बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइएगा और उनको रिवाइज करिएगा। रिवीजन भी जरूरी है, ध्यान रखिए। सिर्फ पढ़ना जरूरी होता तो मेरे दोस्त सारे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, कोई एक्स कोचिंग जाता है, कोई वाई कोचिंग पढ़ता है, कोई जेड कोचिंग पढ़ता है, और सभी बच्चे टीचरों से पढ़ते हैं। और आपको पता है कि सारी रैंक हमने तो नहीं निकलवाई है, पूरे इंडिया के सारे बच्चों को कोई सर्वेश दीक्षित तो नहीं पढ़ाते। जो सर्वेश दीक्षित जिन बच्चों को पढ़ाते थे उनके भी सिलेक्शन हुए। मैंने 2nd रैंक भी दी है नीट में, 19 रैंक भी नीट में दी है, और मैंने 8000 रैंक भी नीट में दी है। और मैंने वो बच्चे भी दिए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सब मेरे ही बच्चे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी तो मेरे बच्चे, मेरे बैच में तो थे। तो जरा समझो, इस बात को समझो कि यार कोचिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? जिसकी 2 रैंक थी उसको भी मैंने पढ़ाया, जिसकी 19 थी उसको भी मैंने पढ़ाया, जिसकी 7 थी उसको भी मैंने पढ़ाया, जिसकी 500 थी उसको भी मैंने पढ़ाया, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको भी मैंने ही पढ़ाया। और वो ज्यादा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे दोस्त इतनी सी बात है कि दोनों का कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है, किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं। तो चीजों को बहुत अच्छे से आप करिएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलो फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बातें करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक।